प्रणाम। मैं संपूर्णानंद अपने YouTube चैनल बाबा दिवेश्वर नाथ क्रिएटिव कॉर्नर पे आपका स्वागत करता हूँ और कथा कहानियों के संदर्भ में एक कहानी लेके उपस्थित हूँ। कहानी शुरू करने से पहले एक वैधानिक बातें, डिस्क्लेमर। ये कहानी किसी व्यक्ति और परिवार से संबंध नहीं रखता है, किसी संस्था से संबंध नहीं रखता है और घटनाएं किसी से मिलती जुलती है तो महज संयोग ही माना जाएगा। इसका चैनल के ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है, चैनल इसकी जिम्मेवारी नहीं लेता है। इसलिए कहानी को कहानी के रूप में सुने, समझें। धन्यवाद। अब आता हूँ कहानी पे। इससे पहले मैंने जो भथम्मर और बम्मर की दोस्ती की बात की थी, जिसमें भथम्मर की शादी हो चुकी थी और अब भथम्मर की शादी के बाद बम्मर को शिकायत किया भथम्मर ने। काफ़ी दिन बाद, साल 2 साल बाद जब मिला, दोनों मिले आपस में, तो शिकायत किया। भथम्मर बोला जो कि तुमसे बड़ी शिकायत है। बम्मर बोला किस बात की शिकायत है? तो तुम मेरे शादी में बाराती नहीं आए, बाराती जाने के लिए नहीं आए, तुम मेरे साथ शादी में गए नहीं। कितना भी मुझे ये तुमसे उम्मीद नहीं थी। बम्मर बोला जो अरे ऐसी कोई बात नहीं है, इतनी दूरी में रहता हूँ और आना जाना थोड़ा संभव नहीं हुआ, परिस्थितियाँ कुछ अनुकूल नहीं थी। फिर भी दोनों की आपस की बात थी। भथम्मर जिद कर दिया और बार बार दोषारोपण करने लगा जो तुम नहीं आए इसके लिए दोषी हो। बम्मर भी सोचा जो चलो तब फिर इसको बता ही देते हैं, नहीं तो इसके मन में कुछ अलग सी भावनाएं उत्पन्न होंगी, वो ठीक नहीं। तो उसने बम्मर ने भथम्मर को बोला ऐसा है, तुम्हें तो अपनी शादी, अपनी परिस्थितियों का ज्ञान है, तो हाँ, तो तुम उसमें ज़्यादा नहीं जाते हुए मैं यहाँ से बोलना चाहता हूँ तुम्हें। ये सारे बम्मर के शब्द हैं, मैं आपको सुना रहा हूँ। तो बम्मर बोल रहा है मैं तुम्हें सब कुछ तो मालूम ही है, तुम्हें अपने शादी की हर परिस्थितियों को तो तुम जानते ही हो, तुमसे बेहतर कौन जानता होगा। बोला हाँ, तो और कुछ मेरी परिस्थिति को भी जानते हो। बोला हाँ, तो एक बात बता, तुम्हारे शादी से 4-5 दिन पहले तबेले की शादी थी? तो हाँ। तो तबेले की शादी में मेरे से एकताली और भक्ताली ने बार बार, मतलब 6 महीना से पहले तुम्हारी शादी की तो चर्चा भी नहीं करते थे जो बारात में आना है, और वो चर्चा केवल इतना ही करते थे जो आपको आना है, तबेले की शादी में आना है और तबेले की शादी को आप ही लोगों को पार लगाना है, तो हमें पैसों की मदद कीजिए। अब मैंने उनको लिखा भी था, पत्राचार जब होता था लिखा भी था जो मैं न मेरे पास पैसे हैं, न इतनी आमदनी है। अरे हम तो प्राइवेट में वैसे ही जो समझिए बनिए कि के यहाँ नौकरी करता हूँ, वही चीज़ ये चल रहा है, तो किसी तरह चल रहे हैं। उससे पहले मेरी शादी हुई थी, यानी कि बम्मर की शादी जो हुई थी, बम्मर जो कह रहा है उसको, भथम्मर को, जो तुम जानते हो मेरी शादी में गए थे। तो हाँ, तो मेरी शादी की कहानियाँ तो तुम्हें पता है। उसमें ससुराल के तरफ से 20,000 रुपया
स्कूटर के लिए मिला था। तो वो स्कूटर के पैसे को हमने फिक्स कर लिया था। तो जो आगे इस 20,000 में होना नहीं है, 30,000 में स्कूटर हो रहा है, तो इसको तब तक कर देते हैं। फिर जो होगा तो वो स्कूटर लेने की सोचते नहीं थे, बाइक लेने की सोचते थे। फिर तो जब ये बात मैंने लिखा, जो मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो उन्होंने, अब उनको कैसे जानकारी थी, क्या पता थी तुम बोले थे या तुम और कोई बोला था, पता नहीं। तो उन्होंने लिखा था जो हाँ आपके पास पैसे पड़े हैं, सो जितने और नहीं होगा, मैं मानता हूँ अधिक नहीं होगा, लेकिन 20,000 के लिए तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो मुझे भी मालूम है, जो आपके पास 20,000 रुपये है, तो 20,000 रुपये भेज दीजिए कम से कम। अब मैंने वो उसमें नहीं भेजा, तो मेरा भी दिमाग चकरा गया। जो ये बात इनको मालूम है और मैं वो नहीं दे रहा हूँ, चूँकि वो अलग मत का था, तो मैं सोचा इसको, क्योंकि वो मेरी कमाई नहीं थी, इसीलिए मैं उसको नहीं देना चाहता था किसी को। बमर की ये सोच रही हमेशा, जो मैं जो कुछ भी करूं अपनी कमाई से करूं, और जो जिसका है उसका दूसरे उपयोग में ना करें, ये शुरू से रही। तो फिर वो बमर जो है बोला, जब नहीं दिए तो उससे चक्कर में वो जो है बहुत कुछ सुना दिए और प्रोपेगेंडा कुछ अलग अलग करने लगे। तो मैं दुखी था, तो कैसे आता, क्योंकि तुम्हारी शादी तो बाद में हुई, और तुम्हारी शादी के लिए तो वो बोल भी नहीं रहे थे, और तुम बोल रहे थे, और वो तबेले के लिए बोल रहे थे, और तबेले की शादी में भी आने से ज़्यादा ये था जो कि आप मुझे पैसा दीजिए। तो जब मैंने पैसा नहीं दिया था वो, तो फिर कैसा लगता ये बता। मतलब मैं थोड़ा सोच में पड़ गया। क्या ठीक है, मुझे माफ़ कर दे, अब मैं भी क्या कर सकता हूँ। जब ऐसा है, ऐसी परिस्थिति है, तो मैंने जो तुम्हें कहा वो अनजाने में कहा, वो भूल जा इस बात को, तो इसको यहीं तक रहने दे। अब ज़्यादा तुम बोलने की कहने की ज़रूरत नहीं, मैं समझ गया। तुम तो जानते ही हो, मैं तो परेशान रहता ही हूँ ही। आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन ये भी कहाँ तक ये सुरताली भगताली और हड़ताली हमें कहाँ तक पहुँचाएंगे, ये भी मैं नहीं जानता हूँ। तो ऐसी बात है। तो ये आज इस चीज़ को बता रहा हूँ, जो कि भदमर की शादी का वो जो शिकायत किया बमर को, वो बमर ने जो उत्तर दिया। बाकी अन्य पहलू पे और कहानियाँ अलग अलग तरह से अलग अलग खंड में आती रहेंगी। आप लोगों से एक नम्र निवेदन, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। ये वीडियो लंबा ना हो, इसीलिए इसको आज यहीं पे रोकता हूँ। फिर कोई प्रसंग लेके कोई कथा आगे शुरू करेंगे। धन्यवाद। प्रणाम।